हाँ जी, आज हम करेंगे एक्सरसाइज एक्सरसाइज 2.4। एक्सरसाइज 2.4 का एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 12 तक हम पिछले वीडियो में समझ चुके हैं। ठीक है, अब आगे देखिए। देखिए क्या करना है, इसमें वही गुणनखंड निकालना है हमें, जिस तरीके से हमने गुणनखंड निकाला है, निकालते हुए आए हैं। ये सर समीका से मैंने आपको इसमें आपको परिचय करवाया था कि किस तरीके की सर्व समीका है। 4 सर्व समीका है जो कि आप पिछले साल भी पढ़कर आए हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहले फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए ये एग्जाम्पल हमने लिया है एग्जाम्पल 13 का फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है ना। अब देखिए इसको गुणनखंड कैसे निकालने हैं। ठीक है, आप देखिए पहले मैं इसकी एक एक स्टेप लिखूंगी, एक एक स्टेप। देखिए 49a² को मैं लिखूंगी 7a का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको मैंने लिखा है, आप पहले देख लीजिए इसको मैंने ऐसे ऐसे क्यों लिखा है। देखिए क्या होता है, ए बी की होल की पावर m जो होती है उसको जब हम एक्सपेंड करते हैं तो a पर भी m लग जाता है और b पर भी m लग जाता है। ठीक है, a पर भी m लग गया, b पर भी m लग गया, तो इसको इस तरीके से लिखते हैं। अगर इस तरीके से दे रखा है तो इस तरीके से लिख सकते हैं, और इस तरीके से दे रखा है तो इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें इसमें लिखा है 49a²। देखिए 49 को मैं लिख सकती हूँ 7 की पावर 2। ठीक है, यह हो गया 49 और ये हो गया a²। ठीक है, ये आया आपको समझ में। देखिए 49 को मैंने लिखा है 7 की पावर 2। देखिए तो 7 को 2 बार गुना करेंगे 49 आएगा, और ये a²। ठीक है, तो और इसको ये इस फॉर्म में हमें आ गया। देखिए ए बी की जगह 7 और a दे रखा है, पावर में एक जैसी पावर है, एक जैसी पावर है, दो दो पावर है, तो क्या करेंगे इन दोनों को एक साथ ब्रैकेट में लिख करके पावर m, जैसे इसमें पावर m लगाइए, इसकी पावर 2 है तो 2 लगा दिए। ठीक है, आया आपको समझ में। इसी तरीके से हम देखिए तीसरी स्टेप इसकी लेंगे। तीसरी स्टेप हमारे पास है 25b²। ठीक है, 25b को लिखूंगी मैं 5b की होल की पावर 2। ठीक है, आया इसको सब। देखिए 5 की पावर 2 तो 25 होता है, और b² का b²। देखिए इसको मैं करती हूँ, 5 की पावर 2 है और b² है। ठीक है, 5 की पावर 2 है, b² है, तो 5b² लिख दिया। देखिए इस तरीके से। ठीक है, अब मैं इसकी थर्ड स्टेप लूंगी। देखिए थर्ड स्टेप थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, वो मैं आपको बता देती हूँ। ये है 70ab। ठीक है, 70ab को मैंने कैसे लिखना है, देखिए पहले हम लिखेंगे 7a 5b। देखिए मैं आपको अभी एक बार देख लीजिए, फिर मैं आपको बताती हूँ ये मैंने ऐसा क्यों लिखा है। देखिए क्या है, देखिए अब इन तीनों को आप गुणा कीजिए। ठीक है, देखिए ये पहला पद, ये दूसरा, ये इसका तीसरा पद, ये 2 ले लिए हैं और 2 गुणा कर लिया, क्योंकि हमें क्या है आइडेंटिटी यूज करनी है। आइडेंटिटी कौन सी यूज करेंगे हम, x प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, ये एक्सपेंडेड फॉर्म होती है x² प्लस y² प्लस 2x और y। ये आइडेंटिटी है आपकी। ठीक है, बुक में है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए x की जगह यहाँ पहला पद है उसका स्क्वायर कर रखा है, दूसरे पद का स्क्वायर कर रखा है, और फिर 2 लगा रखा है, और फिर x और y मल्टीप्लाई में कर रखा है। आपको क्या करना है कि ये जो क्वेश्चन दे रखा है हमें, वो इस फॉर्म में चेंज करना है। अब इस फॉर्म में चेंज करने के लिए पहले देखिए x और y मैंने चेंज कर लिए हैं। ठीक है, ये वाला और ये वाला स्टेप मैंने चेंज कर लिया है। ठीक है, ये आप इसको y² को यहाँ भी लिख सकते हैं। थोड़ा सा हो सकता है किसी को कंफ्यूजन हो जाए, तो आप यहाँ लिख लीजिए। ठीक है, बात वही पड़ती है, चाहे ऐसे लिखे चाहे ऐसे लिखे। ठीक है, एक जैसी बात है। ठीक है, अब देखिए एक्स की जगह 7 ही आ गया, बी वाई की जगह 5 भी आ गया। अब देखिए इसको क्या करना है, ये इससे कंपेयर, इससे इसको इस फॉर्म में चेंज करना है। तो देखिए एक्स और वाई 7 और 7a 5b, 7a 5b मैंने यहाँ लिख दिया है और 2 लगा दिया। अब आप इसको सॉल्व करके देखिए यही आता है कि नहीं आता है। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, अदरवाइज बहुत ही इजी चैप्टर है ये। ठीक है, आगे अब मैं क्या करूँगी इसको, हाँ तो आप यहाँ लिख सकते हैं लिखने पर। ठीक है, इसको ये लिखना है, इसको ये लिखना है, इसको ये लिखना है, और इसकी जगह ये लिखना है। ठीक है, आप समझ लीजिए सिर्फ। ठीक है, बाकी आपको बुक में अच्छे से एग्जाम्पल समझा रखा है। ठीक है, जो जो भी नोट्स दे रखे हैं हम वहाँ से देख सकते हैं। यहाँ सिर्फ समझ लीजिए कि 49a² को लिखना है 7a का होल का स्क्वायर, 25b को लिखना है 5b का होल स्क्वायर, और 70ab को लिखना है 2 7a 5b। ठीक है, अब देखिए इसको मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ इस वाले से। ठीक है, तो देखिए 49a² को हमें लिखना है 7a का होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए थोड़ा ऊपर कर देती हूँ मैं, और 70ab को लिखना है हमें 2 7a 5b
और 25b स्क्वायर को लिखना है 5b का होल स्क्वायर। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, अब देखिए ये इस फॉर्म में आ गया है, देखिए इस रूप में आ गया। देखिए x की जगह 7 है, y की जगह 5 भी है, और यहाँ भी ध्यान से देखिए कि 2 है, x की जगह हमने 7 ले रखा है, y की जगह हमने क्या कर रखा है 5 भी ले रखा है। ठीक है, अब इसको मैं क्या करूँगी, इसमें चेंज कर दूँगी। देखिए इस फॉर्म में आ गया हमें, तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, 7a + 5b का होल स्क्वायर। ठीक है, आया आपको समझ में। अब इसको मैं घात 2 है तो 2 बार लिख दूंगी, 7a + 5b, 7a + 5b। ठीक है, ये आपका हो गया आंसर। देखिए इसके गुणनखंड आ गए। ठीक है, आया आपको समझ में। सिंपल सा है और कुछ नहीं है, आपको सिर्फ गुणनखंड की जो सर्व समीका है, ये जो सर्व समीका है उसके रूप में आपको इसको चेंज कर लेना है। ठीक है, इसका दूसरा क्वेश्चन भी इसी तरीके से आगे मैं आपको बता देती हूँ अभी। हाँ जी, देखिए दूसरा क्वेश्चन हम लेंगे ये वाला। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास 25/4 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे 9। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका, ध्यान से समझ लीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या करना है हमें, 25/4 एक्स स्क्वायर को हमें लिखना है 5/2 की होल की घात 2 और एक्स स्क्वायर। ठीक है, अभी देखिए मैं आपको बता देती हूँ। तो ये आपका आ जाएगा 5/2 एक्स होल स्क्वायर। ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसको खोलेंगे तो इस तरीके से लिख सकते हैं, और इस तरीके से होता है तो इस तरीके से। अभी मैंने आपको बताया था a की पावर m, b की पावर m को हम लिख सकते हैं a b की पावर m। ठीक है, दोनों ने बेस बेस जो है उसको एक साथ लिख दिए, पावर्स को एक साथ लिख दिए। तो इसको मैंने क्या किया, देखिए 25 को मैंने 5 की घात 2 और 4 को हम लिखते थे 2 की घात 2। ठीक है, देखिए मैं आपको यहाँ बता देती हूँ, ये लिखा है मैंने 5 की घात 2 और 2 की घात 2 और एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसको क्या है इस रूप में लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे फिर एक बार और बता देती हूँ मैं आपको, क्या होता है कि a की पावर m और b की पावर m। ठीक है, a की पावर b की पावर m हो तो उसको हम लिख सकते हैं a/b की होल की पावर m। ठीक है, ये इस तरीके से मैंने लिख दिया। ठीक है, अब देखिए सेकंड सेकंड है आपके पास वाई स्क्वायर बटे 9। सेकंड स्टेप जो है आपका, सॉरी सेकंड पद जो है आपका, दूसरा पद जो दे रखा है वो आपको वाई स्क्वायर बटे 9 दे रखा है। इसको हम लिखेंगे वाई स्क्वायर 3 की घात 2। ठीक है, देखिए 9 को 3 की घात 2 लिख सकते हैं हम, क्योंकि 3 को 2 बार गुना करेंगे तो 9 आएगा। ठीक है, अब देखिए इसको मैं लिखूंगी वाई की घात 3 का होल की घात स्क्वायर। ठीक है, आया आपको समझ में। ये देखिए ये मैंने इससे लिखा है। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को मैं इस रूप में लिख दूंगी अब। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन आपका आ गया 5/2 एक्स की घात होल स्क्वायर माइनस वाई की घात 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए अब इसमें हम लगाएंगे सर्व समीका। देखिए सर्व समीका आपकी शायद 4th है, नंबर मुझे याद नहीं है, लेकिन सर्व समीका नंबर से याद भी नहीं रखना है आपको। सर्व समीका आपको यूज़ करनी है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वो होता है एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। ठीक है, अब देखिए तो x की जगह, देखिए यहाँ x की जगह यहाँ 5/2x है और y की जगह y/3 है। ठीक है, ये इस तरीके से, तो ये इस फॉर्म में है तो हम इसको, देखिए ये इससे तुलना करने पर देखिए ये क्यों, तो इसमें चेंज कर देना है इसको। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया। देखिए x की जगह आपको दे रखा है 5/2 और y की जगह हमें y/3 स्क्वायर, इस y की जगह y/3 दे रखा है। ठीक है, तो इसको हम लिख देंगे 5/2x प्लस y/3, 5/2x माइनस y/3। ठीक है, ये इसके आगे गुणनखंड और ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको थोड़ा सा चेंजेस करने हैं इसमें, बाकी क्वेश्चन आपका एग्जाम्पल वही है। ठीक है, ओके, थैंक यू।